आज मैडम जो है पुलिस स्टेशन में मौजूद थी, तो इनसे मैं पूछूंगा कि आज की कार्रवाई क्या हुई, क्या तमाम यूट्यूबर्स पुलिस स्टेशन में आए? इनमें से सब कोई फैसलाबाद भाग गया, कोई इधर उधर भाग गया, तो इनमें से कोई हाजिर नहीं हुआ। FIR होगी इनके ऊपर। मेरे पैम्पर की बात कर रहे थे कि मेरा पैम्पर गीला हो गया, तो अब ये इनको वक्त बताएगा कि पैम्पर किसका गीला होता है। मैं इनकी हकीकत सबूतों के साथ दिखा रही थी, ये मेरा जुर्म था। माफी भी मैंने मतलब ऐसे नहीं देनी। उन्होंने इनकी वालदा का नाम लेकर इनकी बेटियों का, इनके जात का ऐसी सी बातें कही हुई जो उन्होंने वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, वो FIA में जमा करवा दी हैं और वो पुलिस में भी जमा करवा दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP पॉडकास्ट। नाज़रीन, हमने एक गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले बुशरा शकील साहबा का इंटरव्यू किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक इदारे की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन तमाम यूट्यूबर्स को कॉल की जाएंगी जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है प्लान बनाया हुआ है, जिन्होंने मुझे तज़लील करने का प्लान बनाया हुआ है, जो लोग ज़ातियात पे उतर आए हैं। तो आज मैडम जो है पुलिस स्टेशन में मौजूद थी, तो इनसे मैं पूछूँगा कि आज की कार्रवाई क्या हुई, क्या तमाम यूट्यूबर्स पुलिस स्टेशन में आए या नहीं आए, और क्या मामला पूछा और इनको क्या अल्टीमेटम दिया गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हैं आप, और उन तमाम यूट्यूबर्स को आप कटघरे में बुलाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जिन्होंने आपको तज़लील करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो मैडम, आज आप मौजूद थी, तो क्या वहाँ पे मामला पेश आया? मामला वहाँ पे ये पेश आया कि जब इनको पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल की गई है, जिन जिन के नाम मैंने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किए थे, तो इनमें से सब कोई फैसलाबाद भाग गया, कोई इधर उधर भाग गया, तो इनमें से कोई हाजिर नहीं हुआ। सब ने बहानेबाजी लगाई है कि जी हमें टाइम दें, हम फ़लाँ टाइम पे आएंगे। इनमें से कोई नहीं वहाँ पे आया। तो ये इतने सच्चे हैं, ये कहते हैं हम इदारों को फेस करते हैं, तो फिर इनको बुलाया था तो ये आ जाते, जबकि मुझे पता है कि कौन किस टाइम कहाँ पर है। इन्होंने झूठ बोला कि जी हम इधर इधर। यानी कि आपको भी कॉल गई, आप पहुंची टाइम पे यहाँ पे, और सेम टाइम इनको भी कॉल गई। इनमें से कोई भी नहीं आया, कोई एक यूट्यूबर भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। जितने नाम मैंने एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किए थे, इनमें से एक भी नहीं आया। सब ने बहाने लगाए। तो अब क्या इसका लाहे अमल क्या होगा? क्या ऐसे ही काम चलता रहेगा कि नेक्स्ट टाइम इनको फिर कॉल जाएगी और फिर ये लोग नहीं आएंगे? ऐसे तो ये तो आपकी तस्दील ही कर रहे हैं ना। इसी तरीके से आप यहाँ पहुँचते टाइम से और वो लोग नहीं यहाँ पे आते, तो क्या क्या अफसरान जो इस पे केस पे अमल कर रहे हैं, उन्होंने आपको क्या इस पे क्या है? नहीं, ये मेरी तस्लील नहीं है, ये इदारों के ऊपर है, क्योंकि इदारा इनको बुला रहा है, मैं नहीं बुला रही। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये नहीं आएंगे तो लाजमी बात है कि फिर दूसरा एक्शन होगा। दूसरा एक्शन आपको पता है कि वो क्या होता है कि FIR होगी इनके ऊपर, प्रॉपर FIR। तो कोई मैडम इसमें उन्होंने क्योंकि जो इदारे होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उसका कोई मिडिल वे रास्ता भी होता है कि उन्होंने कोई ऐसी बात आपसे नहीं की कि अगर ये माफ़ी मांगे हैं तो अगर आप अपनी FIR वापस लें तो ये ख़त्म हो जाएगा केस? कुछ ऐसे माफ़ीनामा की तरफ काम हो सकता है? नहीं, उन्होंने देखें, उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी। वो मुझे क्यों कहेंगे कि आप माफ़ीनामा कर लें, क्योंकि जबकि अभी ये पेश ही नहीं हुए, तो वो मुझे कैसे कह सकते हैं कि जी माफ़ी कर लें या आप माफ़ी दे दें। हाँ, लेकिन अभी अब आपने माफ़ी की बात की है, तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जब तक FIR उस सूरत में नहीं होगी, अगर ये मेरे से माफ़ी नहीं मांगते, जो इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया हुआ था, जो इन्होंने मुझे हरास किया है, उसके लिए अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनके ऊपर FIR होगी। अच्छा, अगर ये आपसे बाकायदा तहरीरी तौर पर माफ़ी मांग लेते हैं, जो यूट्यूबर्स में इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप अपनी FIR जो वापस ले लेंगे और इस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, यहाँ पे इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसे ही है? बिल्कुल। ये मैंने एक 2 छिछोरे हैं, ठीक है, जो बुकला जो मेरे बहन भाई हैं, उनको बड़ा इंतशार फैला रहे हैं, उनको मेरे खिलाफ वर्गला रहे हैं झूठ बोल बोल के। तो वो 2 जिनका मैं अभी बताया कि छिछोरे लोग हैं, नहीं, वो वकील नहीं है, वो बुकला नहीं है, वो छिछोरे बंदे हैं। ठीक है। वो माइक पकड़ के पता नहीं कहीं भी घुस जाते हैं। तो उनका मैंने कल परसों, मुझे किसी ने क्लिप छोटा सा भेजा कि जिसमें ये मेरे पैम्पर की बात कर रहे थे कि मेरा पैम्पर गीला हो गया। तो अभी ये इनको वक्त बताएगा कि पैम्पर किसका गीला होता है। वक्त बताएगा कि पैम्पर किसका गीला होता है। उन्होंने तो मैडम कहा था कि आपकी नाक की लकीरें भी रगड़वाएंगे वो ज़मीन के ऊपर। आप क्या लग रहा है, आप वाकई आपकी लकीरें निकालेंगे ये लोग? ये बात सुनते हुए मेरा ख्याल है कि मुझे 3-4 महीने हो गए हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो नहीं निकलवा सके, लेकिन निकलवाते इनका टाइम आ गया लकीरें निकालने का। यानी कि आप खुद उस मौके पे आगे उस पॉइंट पे खड़े हो गए कि इनको मजबूरन निकालनी पड़ेगी या माफ़ी मांगना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, इमरान भाई, आप ये बताएं कि जो यूट्यूबर्स ने इनके खिलाफ एक गंदा स्टेप लिया है, जिनमें इनकी इज्जत को मजरूह करने की बातें की गई हैं कि इनको थप्पड़ मारे जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, इनको गालियाँ निकलवाई जाएंगी 6 बंदों के सामने, हम वो वीडियो लीक करेंगे, क्या आपके मुताबिक अगर इस पर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, कार्रवाई होती है और वो लोग इसमें गिल्टी पाए जाते हैं, तो क्या वो लोग बाकायदा तौर पर कोई सज़ा के मुस्तहिक भी होंगे? जी इर्तिज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ, वह तो ज़िल्लो मन तशाओ। तो अल्लाह ताला के हाथ में है सब इज़्ज़त और ज़िल्लत। कोई शख्स भी, चाहे वो किसी भी ओहदे पर है, किसी भी डेजिनेशन पर है, जो भी उसका मुकाम है, अगर वो इल्लीगल काम करेगा जो हमारे मुल्क की, पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है, तो उसे कानून के कटहरे में आना होगा। अब ये एक बेचारी मज़लूम ख़तून है, बेवा ख़तून है, उसकी ज़ात के बारे में, उसकी बच्चियों के बारे में
ऐसी ऐसे नाजेब अल्फाज और अलकाबात सोशल मीडिया पर बैठ कर कहना, उनकी वालदा को एक ट्रांसजेंडर से जोड़ना और फिर ऊपर से इतने जग हसाई करना, वो पूरे का पूरा पैनल। सर एक मैडम ने हमें एक वॉइस नोट भी सुनाया जिसमें बाकायदा तौर पे ये प्लान किया गया है कि उसको वहाँ बुलाएंगे, हम 3-4 वकील उनको थप्पड़ मारेंगे, हम उसकी वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो हम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर देंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि बुशरा शकील जो बड़ी शेरनी बनी फिरती है उसका इदारों ने क्या हाल किया है। तो मैं आपसे सर इस टॉपिक पर बात करूँ, अगर ये बात मैडम की साबित हो जाती है आला अफसरान के सामने कि ये नोट उन्हीं बंदों के मोबाइल से आए हैं, वही बंदे इसके पीछे हैं, तो उनको कितनी सज़ा होगी? देखिए जी, वो तो कानूनी कार्रवाई हो चुकी हुई है, जहाँ से अपर फोरम से मार्क होकर मुतलका अथॉरिटी तक चली गई है। आज उन पर अगर वो आके आज जो टाइम दिया हुआ था वो नहीं आए तो इसका क्या मतलब है? वो झूठे हैं। अब वो कोई कह रहा है मैं फैसला, जो भी है एक आधा दिन का उनका मौका दिया गया है, पीर मंगल तक आएंगे वरना उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो जाएगी और जो हक सच है वो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगा। दूसरी सूरत जो सी है कि अगर किसी की आप जग हसाई करें, तजलील करें सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के ऊपर, तो वो जो सा है वो FI के अंडर भी आता है और पुलिस के अंडर भी आता है। अब उसमें चाहे जो भी हो, अब एक चीज़ जो अलेज्ड है, जो वकला बरादरी को, कम्युनिटी को इश्ताल अंगेज़ी दिलाई जा रही है, उसके ऊपर हमने बाजी बुशरा से उसी दिन कह दिया था कि जी बहन ये जो सा है इसमें आप इस लफ्ज़ को बीप कर दें और इस चीज़ को आप रोक दें, क्योंकि हम नहीं चाहते क्योंकि ऐसी मगर इन्होंने क्लैरिटी दी और इन्होंने पंजाब बार कौंसिल के बाहर खड़े होकर वीडियो लॉन्च करके मैडम ने ये भी कहा कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर वकीलों का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक वकील का वर्ड इस्तेमाल किया, जबरी वकील। अच्छा मैडम, अब आप इनके खिलाफ जो ऐसे कमेंट किए थे वो भी थे, हमने इनके और उनके दरमियान भी हमने यही कोशिश किया कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दूर हो जाए। वो हमारे छोटे भाई हैं और इसके अलावा यही है कि हम वकला कम्युनिटी को हमेशा हक सच की तरफ जाते देखा। अगर किसी ने वो गैर नॉन लॉयर्स ने ये बातें फैलाई हैं कि जी हम ये करेंगे, किसी वकील का बयान नहीं है, अभी किसी वकील का बयान नहीं है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि वकील बरादरी जो है मैडम के खिलाफ जो है बाकायदा कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपके मुताबिक क्या क्यों वो कर रहे हैं, क्या वाकई उनको करना चाहिए? उनका इन्वॉल्वमेंट है कि जो अभी आज इनके कितने सारे वकला ने इन्होंने भी इंटरव्यू किया, उनसे बात की, उन्होंने सब ने इन्हें यकीन दिलाई कि कोई भी प्रोफेशनल वकील कभी कोई इलीगल एक्ट नहीं करता। वो किसी खतून के ऊपर हाथ उठाएगा, क्या वो खुद अपनी जग हसाई बनाएगा? जो वो अलेज्ड वीडियो है उसके ऊपर इनकी माजरत उस हद तक भी करवा दी। हालांकि इन्होंने किसी वकील कम्युनिटी ने कहा अगर किसी वकला के खिलाफ गए तो हम भी इनके साथ नहीं होंगे इस इशू में, क्योंकि ये हमारा लॉर्ड्स का डेकोरम है कि हम आपस में यूनिटी है। मगर वो जो एक मौसूफ साहब ने, हमने देखे पूरी वीडियो में कोई नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने इनकी वालदा का नाम लेकर, इनकी बेटियों का, इनके ज़ात का ऐसी ऐसी बातें कही हुई जो उन्होंने हमें वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, वो FIA में जमा करवा दी हैं और वो पुलिस में भी जमा करवा दी हैं। अब हम क्या करें? देखिए वो भी आप भी वकील बरादरी से तल्लुक रखते हैं और जो दूसरे जो जिन्होंने इन पे एलिगेशन लगाया, इन पे बातें की, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल की, वो भी वकील हैं, तो क्या अब आप उनके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? ऐसा वो देखिए जी, उनका हक होता है। अगर हम भी कोई इलीगल एक्ट करेंगे तो हर पाकिस्तानी शहरी को, वी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो ये तो नहीं है कि हम इलीगल एक्ट करें। हर प्रोफेशनल वकील से आप देखें वो इस चीज़ की मजम्मत करता है कि इलीगल एक्ट्स की, और इंशाल्लाह ताला जो एक दो वकला छोटे भाइयों को जाके उन्होंने तोड़ मरोड़ के इनका इंटरव्यू दिखाया, जब वो पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो उन्हें क्लैरिटी हो जाएगी। और उससे पहले इन्होंने जो अपलोड की है पंजाब बार कौंसिल के बाहर खड़े होकर, उसमें सारी चीज़ें क्लैरिटी हो गई है। वकला कम्युनिटी के ये बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, हम वकला कम्युनिटी आपस में यूनिटी में है। वो एक जो हमारे मौसूफ वकील साहब भाई ने जो इलीगलिटीज़ की हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इनसे वो आपस में अपॉलॉजी कर लेते हैं तो वो भी हम ख़त्म करवा देंगे। वो भी अगर इनसे मैडम, अगर आपसे वो जो जिन वकील की आप बात करती हैं, जिनको मुखातिब करके आपने वो वीडियो बनाई थी, अगर वो आपसे अपॉलोजाइज़ करेंगे और ये भी अपॉलोजाइज़ करेंगे, क्या सीन होगा? आपस में जो भी एडजस्टमेंट होती है, सेटलमेंट होती है, वो ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, और आइंदा के बाद ये ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगी, वो भी कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारी तरफ से है, बाकी इनकी अपनी राय है। और एक चीज़ आपके वीडियो के तवज्जो से ये देख लें कि हमारे मुल्क में औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। अगर कोई वकील इश्ताल अंगेज़ी में आके, जूनियर वकील इश्ताल अंगेज़ी में आके किसी औरत के ऊपर हाथ उठा दे, कुछ कर दे, तो फिर वो जागसाई पूरी कम्युनिटी में जाएगी और वो जो वीडियो उसकी अपलोड होंगी और जो वो करेंगे। और इश्ताल कौन दिला रहा है? वो नॉन लॉयर्स, और वो एक वो पैनल जिसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट कर दिया, उनके ऊपर बैन किया हुआ है कि वो कोई ऐसी इलीगलिटी नहीं कर सकते। वो पैनल जो सा है वो इश्ताल अंगेज़ी दिला रहा है लीगल कम्युनिटी को। तो लीगल कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्रोफेशनल कम्युनिटी है, ये किसी की इश्ताल अंगेज़ी में नहीं आते। वो एक दो छोटे भाइयों ने जो किया है, उन्होंने एक लीगल ऑर्डर अपलोड किया है सिर्फ उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, उसका भी हम उन्हें लीगल जवाब देंगे अगर इन्हें वसूल तो हो, मगर वसूल नहीं हुआ। वो नॉन लॉयर्स ने
लॉयर्स के बीच में इश्ताल फैलाने की कोशिश की और ये हमने पंजाब बार आप काउंसिल में उनके mention खिलाफ कर दिया। करेंगे, आप भी उनके खिलाफ करेंगे? डेफिनेटली फिर करेंगे उन नॉन लॉयर्स के खिलाफ जिन्होंने हमारी वकुला कम्युनिटी में किया। और अगर बाजी को किसी ने हाथ लगाया या कुछ ऐसी बात की तो हम हक सच के साथ खड़े हुए हैं, हमारा पूरा पैनल साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह ताला ऐसी नौबत नहीं अच्छा जी, आएगी, क्योंकि अगर- मुझे अपने प्रोफेशनल लॉयर्स के ऊपर पूरा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप क्या कहेंगे? एतमाद है। इर्तिज़ा मुझे ये बताएं, एक बात हुई जब इनको हाई कोर्ट की तरफ से इनके पैनल को चाची 420 को वो दिया गया, वहाँ से नोटिस आया, ठीक, तो उस वक़्त यही जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ जबरी वकील की, ये वहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि देखो यार उसको नोटिस आ गया है तो वो जो है वो शादीशुदा है, उसका भी घर बार है, फैमिली है, उसको एक नोटिस जाने के ऊपर इतनी हमदर्दी आ गई। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, बिल्कुल आप मेरी फैमिली नहीं है, मतलब मेरी तजलील हो वो सही है। और अगर उसके लिए नोटिस आ जाए तो वो वकील साहब कह रहे हैं, वकील साहब कह रही हूँ, जबरी वकील जो है वो ये बात कह रहा है कि नहीं 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 जुनैरा के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका शौहर, मतलब मैं अकेली हूँ, मेरा दिल नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल, यानी कि फिर दोनों के लिए equal होना मतलब चाहिए। मुझे आप जलील करो, बैठ के जो मर्जी गंद बोलो और हम चुप करके बैठे हैं, हम आपको रिएक्शन भी ना दे, ऐसे नहीं तो हर बात की एक हद होती है। इर्तिज़ा, कोई भी मेरी जगह पे होगा, मैं आपके चैनल से, मैं जो भी आपके देखने वाले, मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर मेरी जगह पे वो हो और इसी तरह उनकी तजलील अल्लाह ना करे कोई करे, ठीक, तो उन पे क्या गुजरेगी। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताएं, आप जब से आपने ये इनके खिलाफ ये कार्रवाई की है उसके बाद इनकी कोई गुफ्तगू में कोई नरमी आई है? उन्होंने क्या भी स्टिल वैसे ही वो खड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल, मैं कहती हूँ एक रत्ती बराबर कोई शर्मिंदगी या कोई शर्म इनके चेहरे के ऊपर कोई पता चले या इनके लफ्ज़ों के अंदर किसी किस्म की कोई ठहराव आया हो, बिल्कुल भी नहीं। इनको एफआईए की तरफ से नोटिस आया हुआ है जो मैंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, उसके बावजूद इनके डेली के व्लॉग्स देखे, अभी इन्होंने परसों का व्लॉग वो भी मैंने डाउनलोड कर लिया, इन्होंने वो गंद मेरे लिए बोला है, ये जो दो बंदे इंतशार फैला रहे हैं ना, ये फिर क्या सीन है? देखें वो मैडम, आप वो एक कानून के पास जा रही हैं, मैडम बार बार जा रही हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पार्टी है वो बात फिर भी नहीं आ रही, तो क्या इसके भी सख्त कोई होगा सर? देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो दूसरी साइड से जो ओपोनेंट लॉयर है और दूसरी वो जो मेन उनकी है हेड जो पैनल करती है, उनकी आप गुफ्तगू में वो देखें, बड़ी चेंज है, तब्दीली है। ये जो दूसरे दो लोगों का इन्होंने जो आप क्लिप भेजा जिन्होंने बहुत ही वल्गैरिटी वाली बात की है, वो उनके खिलाफ तो हमने कार्रवाई पहले नहीं की थी, अब उनके खिलाफ तो अब शुरू हुई है, जो आज पुलिस में नहीं आए उनके ऊपर मैं ये ओपन चैलेंज कह रहा हूँ, एफआईआर हो गई, समझो हो गई एफआईआर समझो हो गई, मगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहे तो बेहतर बात है। पैगाम है कि वो जिथे मर्जी दौड़ लैन, जो दिल करदा कर लैन, जो उन्होंने गंद बकिया ना उस वीडियो उन्होंने खिलाफ अपना फंदा बन गया है। बाजी आपने हौसले से रहना है, आपने जो प्रोटेक्शन की भी डाल दी, अल्लाह ना करे आपको झरीट भी आ गई, कोई नुकसान भी पहुंचा ना, वो जिम्मेदार जो उन्होंने इतनी वल्गर वीडियो बनाई है। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी बाई गॉड, मगर उनके ऐसे क्लिप थे, अब उनके खिलाफ पहली दफ़ा एप्लीकेशन गई है और ये हुआ है। पहले तो हमने मेन पैनल के ऊपर रखे हुए थे, जो वो इशू था उनमें हमें पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है, उनके वकील साहब में भी और उनके भी। बाकी रह गया है ये दो लोग जो थे, ये कभी उनके पैनल में आते हैं कभी नहीं आते, इन्होंने जो की बात कर रही हूँ। हाँ उनका आप बेशक नाम लें, क्या है वो जो चड्डी मलिक है और सूरी पसूड़ी, नहीं मैं यही कहूंगी, उनके जो आपके इल्जाम हैं, मुल्ज़मान हैं, मैं इनके नाम ही लेना पसंद नहीं करती हूँ, जो जिनके मुंह से इतनी गलाजत निकलती है दूसरे, इन्होंने आपके बारे में कहा था कि आपका पैम्पर गीला कर देंगे हम। जी, ये ऐसी खतून के खिलाफ बात मतलब आप करनी चाहिए। देखें कि ये एक औरत के खिलाफ मैंने, मतलब मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही है ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, सिर्फ इसलिए कि ये जो झूठ वो मगविया बच्ची के लिए ला ला के बोल रहे थे, मैं इनकी हकीकत सबूतों के साथ दिखा रही थी, ये मेरा जुर्म था बस बिल्कुल आप कि ये मतलब मुझे कह रहे हैं कि जी उसका पैम्पर गीला हो चुका है, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं इर्तिज़ा, मुझे ये बताएं, मैं अगर कुछ गलत करती हूँ ना, या मतलब मीडिया के ऊपर, अव्वल तो मैंने अभी तक किया नहीं, मेरा चैनल आप विजिट कर सकते हैं, किसी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, जो हक सच की बात होती है वो करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं कुछ गलत करूंगी, मेरे वालिद साहब मुझे बिठाएंगे, वो मुझे कहेंगे बेटे ये चीज़ गलत करिए, दोबारा ना। इनके तो घर वाले भी इनको समझाने वाले नहीं है कि इनके घर वाले समझाएं, इनकी बहनें समझाएं कि हम तुम्हारी बहनें हैं यार, तुम किसी की बहनों के बारे में क्यों इस तरह बात करो, किसी की माँ के बारे में क्यों इस तरह बात कर रहे हो, मेरी बेटी का ससुराल नहीं है क्या, मेरी बेटी शादीशुदा नहीं है, इनको
मतलब एक रत्ती बराबर शर्म नहीं, आप किस तरह के अल्फाज बाहर खड़े होकर निकालते हो, ऊपर से पैर ठट्ठे मार के हंसते यानी हो। कि इसका बेहतरीन हल है ये माफी या इनको कानूनी सजा, यही आप यही चाहती हैं बस, और कोई बिल्कुल। मिडिल वे कुछ नहीं है? नहीं, उसके तो बाद आप दूसरा इनको नहीं। आखिरी दफा कह दें कैमरा माफी भी मैंने मतलब ऐसे नहीं देनी। नहीं, इसमें मैं आपकी ऐसे इजाज़त से नहीं कहना ना। चाहूँगा, हाँ इसमें यही ऑप्शन होती है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो हमारा वो इस्लाम भी और कानून भी ये कहता है कि वो तेरी तहरीरी अपॉलोजी कर ले कि जी मेरे से वो होगी। मगर जो वो क्लिप्स 2 बनाए हैं इन्होंने, Delete करने- जो इतने ज़्यादा वल्गैरिटी, ऐसी किसी खातून के ऊपर ऐसी नहीं, हमारे मुल्क में इजाज़त ही नहीं है। दूसरी ये बात है कि हम ये ऑन एयर कहते हैं, इनसे उसी वक्त ही कहा था कि किसी वकील दूसरे के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़, इवन को उसके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसा कमेंट्स नहीं पास करना। आपके प्रोग्राम से भी आप कह दीजिए कि वकला के खिलाफ आपने कुछ कम्युनिटी में नहीं कहा और ना ही वकला के खिलाफ, ये आप बिल्कुल क्लियर कीजिए। मैंने एक नहीं इर्तिजा, मैंने आपको भी मेरे ख्याल 2-3 आपने मेरे इंटरव्यू किए और मेरे ख्याल इस चीज के ऊपर सबसे पहले आपने ही मेरा इंटरव्यू किया था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ठीक है, बुरा लगा था, मैं आपकी जी। बड़ी ना मैडम, आप सीनियर थी मेरी, मुझे लगा कि शायद आपने गलत, लेकिन आपने कहा इर्तिजा आप मेरी वीडियो देखो, मैंने किसी बाकी वकीलों को कुछ नहीं कहा, मैंने एक पर्टिकुलर एक पर्सन को कहा। तो आप मुझे इर्तिजा बताएं, आपने देखा है, मैंने आप उसमें लगा कि मेरे जो वकला बहन भाई हैं मैंने उसमें उनकी तजलील की। मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ कि जो वकील बहन भाई हैं, जो वकील कम्युनिटी है, वकला की कम्युनिटी है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मेरे भाई हैं, जो खवातीन हैं वो मेरी बहनें हैं। इसके बावजूद मैं हर वीडियो में कह रही हूँ कि अगर उनकी दिलजारी हुई है मेरी इस बात से, तो मैं सिर्फ उनसे माफ़ी मांगती हूँ, उस बंदे से नहीं जिसके लिए ये वीडियो थी। ये मैं बार बार कहती हूँ। ये है कि जो वकला कम्युनिटी हमारे स्टॉल पर आ रहे हैं वो हम भी नोट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो भी प्रोफेशनल वकला है वो कभी भी इलीगल एक्ट में नहीं जाते। वो पूरा वीडियो देखे, पहले वाली भी, बाद वाली भी, और इनकी पंजाब बार कौंसिल वाली भी और आज वाली भी। हम वकला कम्युनिटी में इत्तेहाद है और एक डेकोरम है, हम इस डेकोरम को नहीं जलने जाते। हमने उस चीज़ की उस दिन भी मजम्मत की थी, अब भी मजम्मत करते हैं कि बाजी आइंदा से कभी किसी जानवर के साथ ऐसा, चाहे वो जितना भी वो कुछ करे, नहीं होना चाहिए। आप उसको बीप करें या उसे आप उतने हिस्से को वो उसकी आवाज़ बंद कर दें। वो अच्छा मैडम, उनको अब क्या अल्टीमेटम क्या दिया गया? मुझे मैं ठीक है, मैं वो मेरे मोहसिन है, मैंने देखें अगर मैं वकला की अल्लाह माफ़ी दे तजलील करूं तो ये जो वकला खड़े हैं, ये क्यों खड़े हो मेरे साथ? ठीक हो गया। ठीक है, अभी जिन वकला का मैंने इंटरव्यू किया है वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर है, उन्होंने मुझे क्यों इंटरव्यू दिया? ठीक है, मैं अब आपको ये बताऊं कि इन लोगों की वीडियोस निकाल के देखे, इर्तिजा आपने भी देखा है, कौन सा वकील है जो इनके मुंह से बचा हो, जो इनके गंदे लफ्जों से बचा हो? जिब्रान नासिर साहब, कितनी तजलील किया इन सब ने बैठ के, एक वकील होके एक वकील की बेइज्जती कर रहा है। नहीं, इसका ठीक। मतलब है यहाँ पे फिर अगर एडी मलिक को फैसला उनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, फिर अगर बिल्कुल। ईमानदारी से करना चाहिए। जी